धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। 24वीं पुराण के अंतर्गत चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का स्वाध्याय चल रहा है, जिनके पूर्व भव के बारे में हम जान रहे थे। पिछले 5 भव के बारे में हमने उनको जाना और आगे का स्वाध्याय करते हैं। और पहले मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजेनायशीषम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ियातम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। और वज्रनाभि ने संन्यास धारण कर लिया और उसी वन में वह अजगर का जीव जो था, कमट का कुरंग नाम का एक भील हुआ, जो बहुत ही क्रूर था। अब आगे स्वाध्याय करते हैं। एक दिन वज्रनाभि मुनिराज उसी वन में आतापन योग लगाए हुए थे, बैठे हुए थे कि उसी कुरंग भील ने पूर्व भव के संस्कारों से उन पर घोर उपसर्ग किया। मुनिराज समाधि पूर्वक शरीर त्याग करके समुद्र नामक मध्य ग्रैविक में अहमिंद हुए और वहाँ उनकी आयु 27 सागर की थी। कुरंग भील भी मुनि हत्या के पाप से 7वें नरक में गया और मरुभूति नाम का जीव अहमिंद ग्रैविक के 27 सागर के प्रमाण आयु पूरी कर उसी जम्बू द्वीप में कौशल देश की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के राजा वज्रबाहु के प्रभावी पत्नी के आनंद नाम का पुत्र हुआ और वह बहुत ही सुंदर था। आनंद को देख करके सभी को आनंद होता था। बड़ा होने पर आनंद महामंडलेश्वर राजा हुआ और उसके पुरोहित का नाम स्वामिहित था। एक दिन पुरोहित स्वामित ने राजा के सामने अष्टानिका व्रत के महत्व का वर्णन किया, जिससे कि उसने फागुन मास की अष्टानिका में एक बड़ी पूजा रचाई। उससे देखने के लिए वहाँ पर विपुलमती नाम के एक मुनिराज पधारे। राजा ने विनय से साथ उनका वंदन किया और ऊंचे सिंहासन पर उन्हें बिठाया। पूजा कार्य समाप्त होने पर राजा ने मुनिराज से पूछा, महाराज, जिनेन्द्र देव का अचेतन प्रतिमा जब किसी का हित और अहित नहीं कर सकती, तब उसकी पूजा करने से क्या लाभ है? राजा का प्रश्न सुनकर के उन्होंने कहा, यह ठीक ही है कि जिनराज की जड़ प्रतिमा किसी को कुछ नहीं दे सकती, पर उसके सौम्य शांत आकार को देख करके हृदय में एक बार वीतरागता की लहर उत्पन्न हो जाती है। आत्मा के सच्चे स्वरूप का पता चल जाता है और कषाय रूपी रुपयों के क्रियाकलाप एकदम मंद पड़ जाते हैं। उससे बुरे कर्मों की निर्जरा होकर के शुभ कर्मों का बंध होता है, जिससे कि उदय काल में प्राणी को सुख की सामग्री प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम अवस्था में जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा की अर्चना करनी बुरी नहीं है। इतना कहकर के उन्होंने राजा आनंद के सामने अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करते हुए आदित्य सूर्य विमान में स्थित अकृत्रिम जिन बिंबों का वर्णन किया, जिसे सुनकर के समस्त जनता अत्यंत हर्षित हुई। आनंद के ने हाथ जोड़ करके सूर्य विमान में प्रतिमाओं के लक्ष्य नमस्कार किया और अपने मंदिर में अनेक चमकीले रत्नों से विराजमान विमान बनवा करके उसमें रत्नमयी प्रतिमाएं विराजमान की। यह सूर्य विमान की प्रतिमाओं की कल्पना कर प्रतिदिन भक्ति से नमस्कार करता था। उस समय बहुत से लोग राजा आनंद का अनुकरण किया। उसी समय से भारतवर्ष में सूर्य नमस्कार की प्रथा चल पड़ी। राजा आनंद ने बहुत समय तक पृथ्वी का पालन किया। एक दिन उसे अपने सिर में सफ़ेद बाल देखने का वैराग उत्पन्न हुआ।
जिससे वह अपना विशाल राज ज्येष्ठपुत्र को सौंप करके समुद्दत्त नाम के मुनिराज के पास दीक्षित हो गया और वहाँ उन्हीं के पास रह करके उसने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, इन 4 आराधनाओं के 11 अंगों के ज्ञान प्राप्त किया और विशुद्ध हृदय से दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना का चिंतन कर दर्शन तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंध किया। एक दिन मुनिराज आनंद प्रयोगागमन संन्यास लेकर के निराकुल रूप से क्षीर नामक वन में बैठे हुए थे कि कमठ का जीव जो नरक से निकल करके उसी वन में सिंह हुआ था, ज्यों ही उसकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी त्यों ही उसने पूर्व के संस्कार से प्रचंड क्रोध आ गया और उसने अपने पहने दांतों से आनंद मुनिराज का गला पकड़ लिया। सिंहकृत उपसर्ग सहन करते हुए मरण को प्राप्त हुए मुनिराज आनत स्वर्ग में प्राणत नामक विमान में इंद्र हुए और वहाँ उनकी आयु 20 सागर की थी। 3.5 हाथ का शरीर था, शुक्ल लेश्या थी। वे 10 माह के वे 20 माह के बाद 20,000 वर्ष के बाद श्वास आहार ले की इच्छा होती थी और 20 माह के बाद श्वासोश्वास होता था। इसलिए 5वें अवधि ज्ञान तक के कारण से वह 5वें नरक तक की बातों को स्पष्ट रूप से जान लेते थे। अनेक देवी देवियाँ उनकी सेवा करती थी और वहाँ अहमिंद्र आगे में भगवान पार्श्वनाथ होगा। सो उनका वर्तमान परिचय अब हम पढ़ते हैं। इस प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के 9 भवों का वर्णन अभी हमने पूर्व भव में पढ़ा। अब वर्तमान भव का परिचय इसमें पढ़ते हैं कि जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में काशी नगरी एक विशाल देश है। उसमें अपनी शोभा को अलकापुरी को भी जीतने वाली एक बनारस नाम की नगरी थी। बनारस के समीप ही शांत स्मित गति से गंगा बहती थी और वहाँ अपनी धवल तरंगों के किनारे पर बनी हुई अट्टालिकाओं को सींचती हुई बड़ी ही भव्य प्रतीत होती थी। उसमें कश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम बामा देवी था। दोनों राज्य दंपति इंद्र इंद्राणी की तरह मनोहर सुख भोगते हुए आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे कि ऊपर जिस इंद्र का कथन हम कर आए हैं, वहाँ पर जब उसकी आयु केवल 6 माह रह गई थी, बाकी तब से राजा विश्वसेन के घर पर देवों ने रत्नों की वर्षा करनी शुरू कर दी और अनेक देवियाँ आकर के महारानी बामा देवी की सेवा करने लगी थी, जिससे कि उन्हें निश्चय हो गया था कि वहाँ किसी महापुरुष तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन विशाखा नक्षत्र में रात्रि में को अंतिम पहर में रानी ने सुंदर कुंजर को आदि 16 स्वप्न देखे और स्वप्न को देखने के बाद मुंह में प्रवेश करते हुए एक मत्स्य हाथी को देखा। उसी समय मरुभूति के जीव इंद्र ने स्वर्ग की वसुंधरा से संबंध छोड़ करके गर्भ में प्रवेश किया। प्रातः होते ही रानी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्राणनाथ से सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, आज तुम्हारे गर्भ में 23वें तीर्थंकर ने अवतार लिया है। 9 माह के बाद जन्म होगा। यह रत्नों की वर्षा, देव कुमारियों की सेवा और सपनों का देखना उन्हीं महात्म्य प्रभाव को प्रकट कर रहा है। पतिदेव के मुख से वचन सुनकर के बामा देवी को इतना अधिक हर्ष हुआ कि मारे आनंद के
उनसे सारे शरीर में रोमांच हो गया। उसी समय देवों ने आकर के राज दंपत्ति के खूब सत्कार किया, स्तुति की और स्वर्ग से लाए हुए वस्त्र आभूषण से उनको प्रदान किए। 9 माह के बाद रानी ने पौष कृष्ण एकादशी के दिन अनिल योग में पुत्र रतन का जन्म हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही सब ओर आनंद आनंद हो गया। उसी समय सौधर्म इंद्र आदि देवों ने मेरू पर्वत पर ले जा करके उनका क्षीर सागर से अभिषेक किया और वापस ला करके पुत्र को माता को सौंप दिया और भक्ति से गदगद होकर के तांडव नृत्य किया और प्रदर्शन आदि करके जन्म कल्याणक का महोत्सव किया। उत्सव समाप्त होने के बाद सभी देव अपने अपने स्थान पर देवलोक को चले गए। राज परिवार में बालक का पार्श्वनाथ का योग रीति से लालन पालन होने लगा। भगवान नेमिनाथ के मोक्ष जाने के बाद 83,750 वर्ष बीत जाने पर पार्श्वनाथ स्वामी हुए। इनकी 100 वर्ष की आयु थी और उसी युग थे। ऐसा ही उनके शरीर की ऊंचाई 9 हाथ की थी और रंग हरा था। उनकी उत्पत्ति उग्र वंश में हुई थी। भगवान पार्श्वनाथ ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था व्यतीत कर कुमार अवस्था में प्रवेश किया और फिर कुमार अवस्था को पार करके यौवन अवस्था को पदार्पण किया। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आगे का स्वाध्याय हम कल करेंगे और भगवान पार्श्वनाथ के जो हमने पूर्व के कमेट का बैर पढ़ा, उससे यह निश्चित होता है कि बैर करने से कभी ख़त्म नहीं होता है। बैर तो केवल सांत्वना से ही ख़त्म होता है। इसलिए हमें कभी किसी से भी बैर नहीं बांधना चाहिए। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।